你没礼貌。 मूवी की शुरुआत होती है और हम मून और उसके फादर को देखते हैं। उसके फादर उसे एक गॉडेट्स कॉलेज में भेजते हैं क्योंकि मून लड़कियों की तरह कम और लड़कों की तरह ज्यादा बिहेव करती थी, इसलिए उसके फादर उसे कॉलेज भेज देते हैं ताकि उसकी बेटी लड़कियों की तरह व्यवहार करे। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वह कॉलेज नहीं बल्कि एक नकली कॉलेज है और वहाँ सभी स्टूडेंट और टीचर्स एक्टर हैं क्योंकि मून के फादर एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर होते हैं और वह एक रियलिटी शो बना रहे होते हैं ताकि वह अपनी बेटी को फेमस कर सके। लेकिन मून इस बात से पूरी तरह से अनजान होती है। वहीं बाहरी दुनिया में इस बात की खबर सभी को होती है कि मून को किस तरह से बिना बताए उसके ऊपर शो बनाया जा रहा है और यह कॉन्सेप्ट लोगों को काफी पसंद आता है और इस शो का टाइटल होता है क्या लड़कों की जैसी बिहेव करने वाली मून कभी लड़की बन पाएगी। जिसके अगले सीन में हम मून को देखते हैं जो कॉलेज प्रिंसिपल के साथ होती है और वह बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस होती है। जिसके बाद प्रिंसिपल मून को उसके कमरे तक ले जाती है और मून उस कमरे को देखकर काफी खुश होती है और बच्चों की जैसी हरकतें करने लगती हैं और यह सारी चीजें लाइव टीवी पर ऑडियंस देख रही होती है और उन्हें उसका यह बिहेवियर देखना काफी अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद प्रिंसिपल मून को उसका फोन जमा करने को कहती है और यह सारी चीजें मून के दोस्त भी टीवी पर देख रहे होते हैं। जिसके बाद मून के फ्रेंड्स उसे सच्चाई बताने के लिए मैसेज करते हैं, लेकिन तब तक प्रिंसिपल उसका फोन उससे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी मून एक दूसरा फोन निकालती है और यह सारी चीजें मून के फादर देख लेते हैं और वह प्रिंसिपल को दोबारा उसके कमरे में जाने को कहते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उससे उसका दूसरा फोन भी ले लेती है। जिसके बाद मून बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास दूसरा फोन भी है। जिसके बाद प्रिंसिपल कैमरे की ओर देखती है और डायरेक्टर उसे इंस्ट्रक्शन देता है और प्रिंसिपल बोलती है कि मैं ऐसे ही प्रिंसिपल नहीं बन गई, मुझे तुम लोगों की चालाकियां समझ में आती हैं। जिसके अगले सीन में गॉडेट्स कॉलेज के सारे स्टूडेंट को मून से मिलाया जाता है। सारे स्टूडेंट काफी ही सुंदर दिख रहे होते हैं। मून उन्हें देखकर कहती है, यह तो सारे गॉडेट्स ही नजर आ रही हैं। जिसके बाद मून को 4 प्रोफेसर से मिलाया जाता है। फर्स्ट प्रोफेसर मेकअप का होता है, वहीं सेकंड प्रोफेसर ड्रेस का होता है और थर्ड प्रोफेसर स्पीच का होता है कि आप किस तरह से बोलेंगे और फोर्थ प्रोफेसर मैनर्स के होते हैं। तब मून कहती है, यहाँ तो सारी ही लड़कियाँ ही गॉडेस की तरह दिख रही हैं, तो उन्हें मेकअप के प्रोफेसर की क्या जरूरत है। जिसके बाद मून को बताया जाता है कि मेकअप वाले प्रोफेसर ने ही इन सभी का मेकअप किया है। जिसके बाद वह उन्हें मेकअप हटाने को कहते हैं और मेकअप हटते ही सारी लड़कियां अगली नजर आने लगती हैं। जिसके बाद ड्रेस वाले प्रोफेसर उन्हें ड्रेस के बारे में समझाते हैं और उसे डेमो देते हैं, जहां एक लड़की अपना ड्रेस उतारती है और वह बिल्कुल ही फटीचर हालत में होती है। जिसके बाद अगले प्रोफेसर स्पीच के होते हैं, वह अपना डेमो देते हैं और एक लड़की से बातें करने लगते हैं जो काफी अच्छी तरीके से बात कर रही होती है, लेकिन फिर उसे वह अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलने को कहते हैं और वह बिल्कुल ही टपोरी की तरह बोल रही होती है। और आखिरी बारी आती है मैनर्स वाले प्रोफेसर की और वह कहते हैं, अगर आपके पास अच्छे मैनर्स नहीं है तो ना ही आपके ड्रेस काम आते हैं और ना ही आपका मेकअप काम आएगा और ना ही आपकी स्पीच काम आएगी। जिसके बाद वह एक लड़की को दिखाते हैं जो हर मिनट में बात मारती है और खुजली करने लगती है और गंदे डकारे भी मारती हैं। जिसके बाद सभी प्रोफेसर उसे वादा करते हैं कि वह उसे बिल्कुल ही बदल देंगे और सभी उसे एक एक गिफ्ट देते हैं। जिसके अगले सीन में मून अपने रूम में जाकर कॉलेज के अकॉर्डिंग ड्रेस चेंज करने लगती है, जहां सारे दर्शक उसे ही देख रहे होते हैं, इसलिए डायरेक्टर उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए एड लगा देते हैं। जिसके बाद मून कैफेटेरिया पहुंचती है और 2 लड़कियों से कैफेटेरिया का रास्ता पूछती है, पर वह लड़कियां कुछ भी नहीं बोल पाती। मून के फादर बात को बिगड़ता देख एक प्रोफेशनल एक्टर को मून के पास भेजते हैं और वह उसे कैफेटेरिया ले जाती है और डायरेक्टर कैफेटेरिया में सभी को एक्टिंग करने के लिए एक्शन कह देता है और सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद मून डिनर के लिए जाती है, लेकिन उसे खाना नहीं दिया जाता। इस बात से मून को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल पहुँच जाती है और कहती है,
यह कॉलेज का रूल है, पहले दिन किसी भी नए स्टूडेंट को खाना नहीं दिया जाता। जिसके बाद मून वहाँ से जाने की बात कहती है कि मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना। प्रिंसिपल कहती है तुम खुशी से जा सकती हो, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारी इस कॉलेज की फीस वापस होगी। पर मून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि आखिर प्रिंसिपल को कैसे पता चला कि उसके पास दूसरा फोन है, और उसे शक होता है कि शायद उसके रूम में कैमरे लगे हुए हैं। जिसके बाद वह इधर उधर ढूंढने लगती है और उसे अपने ऊपर के एक बल्ब पर शक होता है और वह उसे उतारने ही वाली होती है। और वहीं दूसरी ओर कैमरामैन और कास्ट के लोग यह देखकर डर जाते हैं, लेकिन मून का हाथ वहां नहीं पहुंचता। इसलिए वह सोचती है शायद प्रिंसिपल चुड़ैल है और डायरेक्टर को यह आइडिया अच्छा लगता है। जिसके बाद डायरेक्टर प्रिंसिपल को चुड़ैल बनने की एक्टिंग करने को कहता है। जिसके बाद मून उसकी जासूसी करने जाती है, जहां वह दरवाजे से छुपकर अंदर देखती है। वह देखती है प्रिंसिपल कुछ सामानों को हवा में उड़ा रही है, जो कि नकली मैजिक होता है। यह देखकर मून काफी डर जाती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है और सो जाती है। और इसी तरह एक एपिसोड एंड हो जाता है। जिसके अगले दिन मून क्लास में तरबूज खा रही होती है और टीचर के मुड़कर देखने से पहले मून उसे छुपा लेती है। और यह सीन देखकर पब्लिक अपनी हंसी नहीं रोक पा रही होती और मून के ऐसे ही बिहेवियर को देखकर शो को काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही होती है। जिसके बाद इस शो के डायरेक्टर को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मून तो आपकी बेटी है, तो आपने उसके प्राइवेसी का ख्याल क्यों नहीं रखा? जब उसे इसके बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। पर मून के फादर का कहना था कि यह सब वह उसी के लिए कर रहे हैं ताकि वह एक अच्छे भविष्य के साथ अपना जीवन जी सके। इस शो से उसे काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी और नाम मिलेगा। मैं इस शो की मदद से मून को एक फेमस सेलिब्रिटी स्टार बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मून की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बन चुकी है और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी को देखकर उस शो के प्रोड्यूसर को काफी जलन होने लगती है कि यह दोनों बाप बेटी मिलकर काफी अच्छा पैसा छापेंगे। जिसके बाद वह उस शो के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ उस शो को खराब करने का प्लान बनाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मून के फादर काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि कई दिनों से शो में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, जिस कारण उस शो की रेटिंग गिरने लगती है। जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मून के फादर को आइडिया देता है कि इस समय मसाले की कमी है, हमें मून को लव एंगल में फंसाना होगा। जिसके बाद उस शो में बिहेवियर वाले प्रोफेसर को मून से मिलने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब वह प्रोफेसर उसके साथ फ्लर्ट करता है तो वह मून से पिट जाता है। और इस सीन को पब्लिक और मून के दोस्त टीवी में देखकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद उस प्रोफेसर को डायरेक्टर के पास लाया जाता है, जहां वह प्रोफेसर एक और चांस मांगता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है तुमसे ना हो पाएगा। जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एक हैंडसम बॉय को उस शो में लाता है जो प्रोफेसर की जगह काम करेगा, जो मून को मीठी मीठी बातें बोलकर और उसकी मदद करके उसका दिल जीतेगा। जिसके बाद कॉलेज में उसके बारे में बताया जाता है कि वह बिहेवियर का न्यू प्रोफेसर है जिसका नाम वेरी है। वहीं सभी लड़कियां उसे देखकर पागल सी हो जाती हैं। यह देखकर मून जलने लगती है और अपने कमरे में जाकर बहुत सारा मेकअप कर अपनी बॉडी को ठीक करती है ताकि वह उस प्रोफेसर को अट्रैक्ट कर सके। और यह सारी चीजें उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं, जो कहते हैं मून बदल रही है। और वहीं दूसरी तरफ मून का काम में बन जाता है, जबकि उसे क्या पता यह तो सारे काम उसके फादर कर रहे हैं। जिसके बाद प्रोफेसर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रोफेसर उसे अपने साथ मीटियोर शावर देखने को चलने को कहता है। जिसके बाद भी लोग मीटियोर शावर देखने जाते हैं। काफी देर होने के बाद भी मीटियोर शावर नहीं होती और मून को गुस्सा आने लगता है, पर तभी मीटियोर शावर होने लगता है जो कि उसके फादर ने करवाई थी। लेकिन तभी मून के दोस्त उसे बचाने के लिए स्टूडियो के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर उन्हें देख लेता है और किसी तरह उन्हें भगाता है। इस बीच प्रोफेसर मून को अपने दिल की बात कहता है और मून को किस कर लेता है, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं होती। यह देखकर डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है और जल्दी से कट करने को कहता है,
लेकिन प्रोफेसर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। कुछ देर बाद वेरी डायरेक्टर के पास आता है और डायरेक्टर उसे कान के नीचे बजा देता है, तुम्हें मेरी बेटी के ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, और उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। इस बात का बदला लेने के लिए वेरी मून को कमरे में बुलाता है और कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वह मून को काफी जोरदार किस करता है। डायरेक्टर इस सीन को देखकर चौंक जाता है और कट करने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, क्योंकि वह तो इस शो को बर्बाद करने आया होता है। इस बार तो वह एक कदम और आगे बढ़ जाता है, वह मून के साथ फिजिकल होने लगता है और यह सारी चीजें पूरी दुनिया शो के जरिए देख रही होती है। इतना देखकर डायरेक्टर का माथा घूम जाता है और वह जल्दी से जल्दी इस शो को बंद करने को कहता है, पर उसका दुश्मन असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, हम इस शो को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्टर का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। वह कहता है, एक एक को काट डालूंगा। यह सुनते ही सभी अपने काम पर लग जाते हैं और उस शो के लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया जाता है और यह बात पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इस लाइव टेलीकास्ट को बीच में ही रोक दिया गया। दूसरी ओर जो होना था वह भी हो गया, जिसके बाद मून कहती है, क्या हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है? लेकिन प्रोफेसर कहता है, मैंने तो बस एक्टिंग की है। तो मून कहती है, कैसी एक्टिंग? तभी दरवाजे पर डायरेक्टर भी आ चुका होता है। यह सुनकर मून कहती है, यह तो मेरे डैड की आवाज है। जिसके बाद मून का फादर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वेरी से लड़ने लगता है। मून कहती है, यह सब क्या हो रहा है? तब वेरी उसे सब कुछ बता देता है कि यह कोई कॉलेज नहीं बल्कि एक टीवी प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम तुम्हारे फादर चला रहे हैं और यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। जो हमने किया उसे सारी दुनिया ने देखा है और जो तुम्हें आसमान में मीटियोर्स दिखाए गए थे वह एक लाइटिंग थी। जिसके बाद मून कहती है, तो क्या तुम्हारा प्यार भी नकली था? तब वह कहता है, हाँ, मैं तो बस एक एक्टर हूँ और मैंने बस तुम्हारे फादर के कहने पर एक्टिंग की है। यह सुनकर मून का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर वेरी को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी वेरी कहता है कि मैंने यह सारी घटना रिकॉर्डिंग कर ली है अपने कैमरे में और वह भी लाइव। मेरे फॉलोवर्स ने सारा कुछ देखा कि मैंने क्या क्या किया, भले ही आपने टीवी का लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया हो। दूसरी तरफ मून भागते हुए कंप्यूटर ऑपरेटिंग रूम में पहुंच जाती है, जहां से सारी चीजें कंट्रोल की जा रही थीं। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, यह शो उसकी भलाई के लिए बनाया गया था। जिसके बाद मून कहती है कि आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसके बाद वह बाहर भागने लगती है, जहां वह देखती है बाहर का जो बैकग्राउंड है वह भी आर्टिफिशियल है और एक दरवाजा खुलता है। जिसके बाद वह उस दरवाजे से बाहर भागती है और उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यह देखने के बाद सभी कोई सदमे में आ जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हो गया और मून के फादर पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं कि तभी कोई पीछे से कट बोलता है और मून के फादर किसी को बोलते हैं, डायरेक्टर, क्या मैंने एक्टिंग ठीक की है? मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? तभी मून पीछे से आती है और वही इस शो को डायरेक्ट कर रही होती है, जहां हम सोच रहे होते हैं कि इस शो में मून को रखा गया है, बल्कि उल्टा होता है। इस शो को मून ही बना रही होती है और वेरी असल में उसका बॉयफ्रेंड होता है और यह जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वह शो का हिस्सा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।